हिंदुस्तान देश का उज्जवल भविष्य मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे धरने पर विराजमान सभी खापों के प्रमुख और सभी किसान, मजदूर, दलित सभी भाइयों को और इस गुड़िया की पावन धरती को मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं। रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन ले पहचान। सर छोटू राम ने कहा था, आजकल गैर जमींदार और शहरियों में एक फैशन सा बन गया है, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, बीच में धर्म के नाम की टांग अड़ा देते हैं। जिस बात का धर्म से कोसों दूर का नाता हो चाहे नहीं हो, लेकिन धर्म के नाम की टांग उसमें भी अड़ा देते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग भागों में हमारे को बांटने का प्रयत्न रहता है। और बुजुर्गों, साथियों, ये उसी टाइम से चला आ रहा है। हमारे को किसी भी बहाने से धर्म के नाम की भांग पिलाने का प्रयत्न ये लोग करते हैं और हमारी वोट लूटने का प्रयत्न करते हैं उसके बहाने, क्योंकि इनकी वीरता कायम रहे हमारे बीच में। कोई भी सरकार आई है, मैं ना आज की सरकार ना पिछली सरकार, सभी ने हमारा शोषण किया। बुजुर्गों, कोई भी हमारे हक में पूरा काम किसी ने नहीं किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं आज रात को गीता पढ़ रहा था, तो उसमें भी मैंने काफी देर हो रही थी, 1-1.5 घंटा हो गया था गीता पढ़ते हुए। उसमें भी तबाह लोगों का जिक्र उसमें भी आया। भगवान श्री कृष्ण ने और महारानी रुक्मिणी जी आपस में चर्चा कर रहे थे। महारानी रुक्मिणी जी ने गाय के बारे में भी पूछा, फिर आपका जिक्र हो गया। तो उन्होंने कहा, किसान का इस देश, इस दुनिया में, इस मानवता में कितना सहयोग है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसान तो ईश्वर का सहयोगी है, भगवान का सहयोगी बताया आपको। और फिर उन्होंने कहा, भगवान और जो राजा होता है वो प्रजा का सहयोगी है। राजा का बुजुर्गों एक दायरा होता है, ये हरियाणा प्रदेश का राजा, ये मथुरा का राजा, ये वहां का है। उन्होंने कहा, रानी जी, राजा तो एक प्रजा का सहयोगी होता है, लेकिन किसान तो पूरी मानवता का सहयोगी है, जितनी मानवता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी आपको श्रेष्ठ बताया। बुजुर्गों, आप किसी तरह डरो मत। मैं सुबह भिवानी गया, भिवानी के बाद दादरी, मैं 2.5 घंटे वहां जाम में फंस गया। वहां 6000 ट्रैक्टर थे। आप लोगों का इतना बड़ा काफिला बढ़ रहा है, आप लोग खाली, मैं आप लोगों की ताकत पे, आप लोगों की ठाठ पे उनको निमंत्रण दे के आया हूँ। 23-24 तारीख से भाइयों, आप दूर पड़ते हो, आप हमारे डासा बोर्ड राजाना, आपके नीचे दरियों की तरह बिछ के आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आप लोगों की ठाठ पे मैं हर जगह नोते देकर रहा हूँ। बुजुर्गों, 24 और 23 तारीख को हमारे पास आओ, भाइयों के नीचे दरी की तरह बिछ जाएंगे, गलीचे की तरह बिछ जाएंगे और सेवा करने का काम करेंगे। आप लोगों को मैं एक बात और भी कहता हूँ, आप लोगों को अलग अलग तरीके से भड़काने के भी काम करेंगे। गलत आदमी भी घुस सकता है हमारे अंदर, लेकिन सबका प्रयास फैल कर दो। आप लोगों की जीत 90% तो हो चुकी है। अभी भी आप दादरी में देखो, पूरी दादरी जाम है, चारों तरफ 15-15 किलोमीटर तक। खाली एक वैसे प्रदर्शन किया था उन भाइयों ने। आपकी तादाद, अभी यमुनानगर में गया परसों, आपकी इतनी बड़ी ताकत हो चुकी है आपकी, इतनी बड़ी तादाद में भाई आएंगे। हमारा तो एक ही काम है, उनकी सेवा पानी करना और इस सारी व्यवस्था को संभालना हमारा काम है। हम यहाँ नजदीक लगते, हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी है रोहतक, जज्जर और सोनीपत की। हमने भी, किसी भाई ने भी अपने घर पे नहीं रहना है, सबने आगे बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग, समर्थन और साथ देना है। ये लड़ाई बुजुर्गों, ये लड़ाई अगर हमने ढीली छोड़ दी तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेंगी। और एक उन भाइयों का भी ध्यान कर लो, अच्छे से देख लो, वहां कतलाना टोल पे भी जिक्र था, वो फलाना सरपंच कह रहे हैं, कहो तुमने ले दूं। यहाँ किसी का विवाह शादी नहीं भाई, किसी का न्योता देगा वहां। लेकिन ये जरूर पहचान लो, सब भाइयों को चेता दो, भाइयों समाज में रहना है तो इस जगह को, धरने को मंदिर मान लो, यहाँ पे जरूर आना है। जैसे जमींदार हर रोज अपने खेत में जाता है, ऐसे ही यहाँ जरूर आना है। हमारा मंदिर तय है, हमारा फैसला यहाँ से होगा, धरने से होगा। अगर आप लोगों की ताकत, आप लोगों की तादाद पूरी होगी तो प्रधानमंत्री को न्यूज के जरिए ही अपना
न्यूज के जरिए ये आपके तीनों काले कानून भी भंग करने पड़ेंगे और ये एमएसपी पे भी एक्ट बनाना पड़ेगा। आप लोग इस ताकत को पूरा दिखा दो बुजुर्गों, और इसको शांति में रख लेना। अगर हमने इसको शांति में रख लिया और अनुशासन में रख लिया तो आपकी जीत 100% है। जैसे पहले भी सन 1906 में भी यही 3 काले कानून थे। सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी ने इनका विरोध किया था। यहाँ से उनका साथ और सहयोग रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम ने दिया था। तब भी यही 3 काले कानून थे। आप अपनी ही जमीनों पे मजदूर बन के रह जाते बुजुर्गों और साथियों। आज भी हम उन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे, तब भी आंदोलन 8 महीने चल गया था, अभी तो 2 महीने हुए हैं। घबराना नहीं है, सब चीजें हमारे घर की, हमारे घर में दूध होता है, हमारे घर में अनाज होता है। हमने मुकाबला डट के करना है, किसी तरह भी पीछे नहीं हटना। एक ऐसी व्यवस्था कायम करवानी है यहाँ से कि आने वाले समय में कोई भी राज बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपके भाग्य का फैसला आप किसान संगठनों की भागीदारी से और आपकी ताकत से होगा, आपसे पूछ के होगा। ये नहीं बंद कमरों में एसी में बैठ कर किसी ने भी फैसला ले लिया और वही कायम हो गया। जैसे चौधरी चरण सिंह ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने आपकी फसलों के दाम बढ़ाए, उस टाइम पे विपक्ष ने हंगामा किया तो चौधरी साहब ने कहा मेरे सामने बैठो, पूरी मीडिया बैठा ली और विपक्ष बैठा लिया। चौधरी साहब बोले बताओ ऊंट का ताकत कैसे बांधी जा है, किसी के पास बुजुर्गों को जवाब नहीं मिला। तब चौधरी साहब ने कहा मैं फसलों के भाव बढ़ा सकता हूँ, मेरे को ये पता है 1 एकड़ में क्या लागत आती है और क्या मुनाफा होना चाहिए, मैंने जायज रेट बढ़ाए हैं। तो ये लोग तो वही काम कर रहे हैं, ऐसी रूमों में बैठ के आपकी फसलों का, आपकी किस्मत को, आपके भाग्य का फैसला करते हैं। ये आगे नहीं होने देंगे। हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम करके यहाँ से उठना है कि आगे आने वाली कोई भी सरकार हो, हमारी लड़ाई किसी सत्ता से नहीं है। हमारा काम सत्ता को उठा के दूसरी सत्ता कायम करना नहीं बुजुर्गों। क्यों ये कहते हैं शेर का भाई वगैरह, वो भी ऐसे। आपका काम अपनी ताकत इन जो ये नेता है इनको ये बता देना है, पूरे देश को ये बता देना किसान की क्या ताकत होती है। किसान के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये देश 70% कृषि पर निर्भर है, 70 के पूरा 100% कृषि पर निर्भर है। जब आपके खेत में अच्छा अन्न होता, अच्छा अनाज होता है तो अपने बच्चों के लिए सारी चीजें लाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े भी लाते हैं, कॉपी किताब भी लाते हैं, और भी चीजें लाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, घर में फ्रिज है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, सारी चीजें लाते हैं। अपने कृषि के यंत्र लाते हैं, कार लाते हैं, मोटरसाइकिल लाते हैं, हर चीज ट्रैक्टर ट्राली खरीदते हैं। अगर हमारे खेतों में कुछ नहीं होता तो हम अपनी दाढ़ में मसाला भरवान भी नहीं जाएंगे शहर में। वो भाई भी हमारे ऊपर बैठे हैं जो शहरों में दुकान किए बैठे हैं। ये सब भाइयों की लड़ाई है, ना ये एक समाज की लड़ाई है, ना एक जात बरादरी की लड़ाई है, ना ये लड़ाई कोई खाप की है। ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है बुजुर्गों। इसमें सबको जाके बताओ और कल के लिए भी सबको बताओ। हमारी बहन बेटियों को सब क्या लेके आना हमारे को, क्योंकि उनकी भागीदारी जरूरी है। और 26 जनवरी को भी अपनी बहन बेटियों को अपने साथ लेके चलेंगे। हमारी बहन बेटी हमारी ढाल का काम करेंगी। और बुजुर्गों कोई भी काम ऐसा नहीं होने देना है, आप लोग आगे रहोगे, कोई भी काम ऐसा नहीं होने देना जिसमें अनुशासन तोड़ने की बात हो। हमने बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहना है, अपने उन महानुभाव को याद रखना है। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर उंगली उठे। सर छोटू राम कहते थे तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ने की बात करते हैं, तब किसान नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। आप लोगों में बुजुर्गों बहुत ताकत है और सभी हाथ उठाके ये बताओ कोई भी घर पे नहीं रहेगा और गांव में से भी सभी को लेके आएंगे। और ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। आगे के लिए अपने आप को इतना मजबूत कर लो, कोई कानून बनाना पड़े तो आप लोगों से पूछे बगैर कानून नहीं बने। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और कोई बात गलत निकल गई हो तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, छोटा समझ के माफ कर देना। और कल रामचंद्र जी कह रहे थे कि आप शायद शाजापुर बॉर्डर की साइड नहीं गए। अगर आपको मैंने कल भी बताया था, राजस्थान गुजरात हर जगह से हमारे भाई आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा था पर पंजाब हरियाणा भाईचारा इसलिए कहा था बुजुर्गों क्यों बिगड़ता हमारी रही थी ना। एक माँ के 2 बेटे थे और ये राजनीति ने हमारी बिगाड़ रखी थी। इनने हमारे अंदर जहर घोल रखा था, तो इनके लिए कहा था मैंने, क्यों वो हमारा दोबारा कायम हुआ है। और किसी पूरे देश में हमारा किसी से झगड़ा नहीं था। इन लोगों ने पानी का नाम घुसा गए और किसी चीज का नाम घुसा गए
हम एक माँ के दो बेटे थे, हरियाणा पंजाब। बुजुर्गों, कोई बात गलत निकल गई हो तो दोबारा आपसे माफी मांगता हूं, और आप लोग मेरे साथ दो नारे लगाएंगे। सर छोटू राम, सर